नमस्कार, मैं भरत मिश्र। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द की ऑफ लाइफ, शिक्षा जीवन की कुंजी है। और इसी क्रम में मैं भोरे 4 मुहानी से 100 मीटर दक्षिण की तरफ यहाँ मौजूद हूँ। आपको बता दूँ, गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन क्लास 10th, 11th, 12th और BSc क्रैश कोर्सेज और इसके डायरेक्टर अजीत कुमार तिवारी जी हैं। जाना पहचाना नाम भी और एजुकेशन के क्षेत्र में एक अच्छी शख्सियत भी। सीधी बातचीत कराएंगे। अजीत तिवारी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नया करने जा रहे हैं? अब एक नया में कंपटीशन क्लासेस चलाएंगे हम लोग। कंपटीशन में रेलवे है, बैंकिंग है और दरोगा की तैयारी होती है, पुलिस और CBI। तो इस फील्ड में बच्चों को, यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको भेजने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 टीचर हैं। गोलू सर, शेषनाथ सर, कौशल किशोर सर और खुद मैं हूँ। अच्छा, ये जो चारों शिक्षक हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़ने वाले हैं? कौशल किशोर सर मैथ और रीजनिंग से रहेंगे। शेषनाथ दुबे सर को सोशल और जनरल साइंस हम देखेंगे और गोलू सर इंग्लिश देखेंगे। 4 लोग मिल करके और बहुत कम पैसे में, मात्र 500 रुपये महीने में हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैंने कंपटीशन का हद हो गया। आप लोग ऐसा नहीं लगता है कि रेट इतना कम करिएगा तो? ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं और उनको पैसे की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए हम लोग सोचे कि हम लोग जो 9:30 बजे से चलाएंगे इसको। सुबह तो 11, 12, 9, 10 चलता है। तो 9:30 बजे से शुरू करेंगे हम लोग और 9:30 बजे से 12 बजे तक क्लास देंगे और ये हम लोगों का सेवा है। अच्छा, ये पूछ रहे थे कि बगल में दुनिया भर के कंपटीशन जो क्लासेस हैं उनको compete करने के लिए कौन सा तरीका लेकर आ गए हैं? देखिए, ऐसा है ना कि यहाँ एक हम यही देखते हैं कि या तो आर्मी में जाते हैं लोग, वो भी, या पुलिस में तो कांस्टेबल लेवल पर ही जा पाते हैं, ऑफिसर रैंक में नहीं जा पाते हैं बच्चे। तो उसके लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं कि आपने कमर कस लिया है कि बिल्कुल कर। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या है और क्या आपके वजह से क्या पता चला है कि क्यों जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो अधिकतम लेवल को पार नहीं कर पाते हैं? मेन देखिए, यहाँ एक आर्थिक समस्या है ना। बहुत सारा परिवार है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो पटना नहीं जा सकते, जो दिल्ली नहीं जा सकते, इलाहाबाद नहीं जा सकते और कहीं जा कर के तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो वो टैलेंट उनका समाप्त हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए हम लोग यहाँ से भी बच्चों का सिलेक्शन हो, बढ़िया जॉब मिले, अच्छे जगह जाएं, इसके लिए हम लोग शुरू किया है। अच्छा, सवाल ये भी आता है कि जो अधिकतम एकदम न्यूनतम स्तर पर जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी दयनीय होती है, वो कहीं कोचिंग में जाने के लिए योग्य भी नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प है आपके पास? अगर उस टाइप के बच्चे हैं तो उनको हम लोग फ्री में भी पढ़ाएंगे। हाँ, फ्री में शिक्षा देंगे। तो सबसे सुनहरा मौका है। भोरे में 4 मुहानी से 100 मीटर दक्षिण की तरफ जब आप आएंगे तो गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और अब आपको आर्थिक आधार पर जो कमजोर छात्र हैं उनको मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था मिलेगी और वो बड़े पैमाने पर तैयारी कर सकेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन परिणाम भी दिया जा सकता है। क्या वजह है कि गांव में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर कुछ जो बच्चे या छात्र अक्षम होते हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं? और दरकिनार आजकल हर एक जगह बोले आपसे कि आर्थिक युग है, तो सबको तो चाहिए। तो उस कंडीशन में उसको तो दरकिनार कर देंगे। वो लोगों की संस्थाएं पैसा कमाने के लिए है। पैसा है तो पढ़ेंगे लोग, नहीं तो आउट कर देते हैं लोग। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ सबके लिए है। 10 बच्चे अगर पैसा देते हैं उसमें 5 ऐसे भी बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, रियल में वो उस लेवल का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि गार्जियन से पैसा भी ले लेते हैं और यहाँ आकर के अपनी अक्षमता दिखाते हैं और जाके रेस्टोरेंट में उसका दुरुपयोग करते हैं। तो वो तो बिगड़ेंगे ना, वो बनेंगे थोड़ी। तो ऐसे बच्चों के लिए नहीं। अनुशासन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? मेरे यहाँ अनुशासन की प्रक्रिया, जो बच्चे मेरे यहाँ से पढ़ के गए हैं, 2012 से आप पढ़ा रहे हैं,
2012 से लेकर अब तक जितने पढ़ के गए हैं वो बहुत बढ़िया से बताएंगे मेरे यहाँ। अनुशासन मेन है मेरे यहाँ। अनुशासित क्लास को नहीं रखेंगे तो हम शिक्षा क्या देंगे किसी को। अगर हम पढ़ा रहे हैं 4 बच्चे मोबाइल चलाएंगे, 4 बच्चे बातें करेंगे, तो हम क्या उनको पढ़ाएंगे। तो पहले तो अनुशासन मेन है। हमारे यहाँ अनुशासित बच्चे ही आते हैं, वो लोग नहीं आ पाते हैं। 1-2 दिन देखते हैं, उसके बाद अपना रास्ता ले लेते हैं। उनके लिए यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, चले जाते हैं वो लोग। आने वाले वक्त में भोरे में भी ये जो प्रक्रिया चलने वाली है वो निश्चित तौर पर यहाँ के छात्रों के भविष्य को सुनहरा करने वाली है। अंतिम जो एक शब्द है वो क्या देना चाहेंगे ताकि छात्रों का जो बेहतर भविष्य है वो और बेहतर हो सके। देखिए, बेहतर तभी होगा जब आप अनुशासित होंगे, आप जो काम है वो करेंगे। मतलब आपका काम पढ़ना लिखना है तो पढ़ने लिखने वाले समय पे आप वही करिए ना, तभी ना सफलता मिलेगी। बिना पढ़े तो कोई अमृत नहीं है। या कोई भी संस्था चलाते हैं लोग, पढ़ाते हैं तो कोई अमृत तो नहीं ना पिला देंगे। आपको पढ़ना है। टीचर क्या होता है कि रास्ता दिखाता है, चलना तो स्टूडेंट को है। तो स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। हम लोग बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, करना तो उनको है। वो करें, सफल हो, सफलता निश्चित मिलेगी। और हम लोग पूरी तैयारी के साथ। ओपनिंग कब हो रही है? 4 दिसंबर से। तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन प्रयास है अजीत तिवारी सर का। तो आप 4 दिसंबर को ज़रूर आइए और यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ कराई जाएंगी और इसके साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करने का एक बेहतर विकल्प ये कि आर्थिक तौर पर वैसे छात्र जो कमज़ोर है उनके लिए मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। मैं भरत मिश्र, भोरे, गोपालगंज।